रात के 2 बजे अटलांटिक ओशन के ऊपर कॉकपिट में सिर्फ एक अलार्म बज रहा था और 228 लोगों को पता भी नहीं था कि 3 मिनट बाद क्या होने वाला था। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये कंफ्यूजन, टेक्नोलॉजी और इंसानी गलती की एक खामोश जंग थी। वेलकम टू स्टोरी लाइन टीवी 03, जहां हम सच्ची तारीखी कहानियों के पीछे छुपी हकीकत को एक्सप्लोर करते हैं। आज की कहानी है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की, एक ऐसी फ्लाइट जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। 1 जून 2009 रात के 10 बजे के बाद का वक्त, रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट। एक एयरबस A330 रनवे पर रेडी खड़ा था। 228 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की कहानी। फ्लाइट स्मूथली टेक ऑफ करती है। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक ओशन के ऊपर कुछ स्टॉर्म्स थे, लेकिन पायलट्स ट्रेन थे। कैप्टन मार्क डुबवा एक्सपीरियंस्ड पायलट था। उसके साथ 2 को पायलट्स थे। प्लेन 35 से 38,000 फीट की हाइट पर क्रूज मोड में चला जाता है। केबिन में लोग सो रहे थे, कुछ मूवी देख रहे थे, सब नॉर्मल। लेकिन समुंदर के ऊपर वेदर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। प्लेन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में एंटर करता है। ये वो एरिया होता है जहां स्टॉर्म्स ज्यादा बनते हैं। लाइटनिंग, हेवी क्लाउड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स। ऑटो पायलट सिस्टम फ्लाइट को कंट्रोल कर रहा था। फिर अचानक प्लेन के पिटॉट ट्यूब्स, जो एयर स्पीड मेजर करते हैं, उन पर आइस जम जाती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए स्पीड डेटा अनरिलायबल हो जाता है। ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉकपिट में अलार्म की आवाज गूंजती है। इस वक्त कैप्टन रेस्ट कर रहा होता है। कॉकपिट में 2 रिलेटिवली यंग को पायलट्स रह जाते हैं। उन्हें एकदम मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ता है। प्रॉब्लम ये थी, उन्हें एग्जैक्ट स्पीड का पता नहीं चल रहा था। एक पायलट प्लेन को ऊपर खींचता है। शायद उसे लगा प्लेन नीचे जा रहा है, लेकिन असल में प्लेन की स्पीड ऑलरेडी कम हो रही थी। एल्टीट्यूड बढ़ता है, स्पीड गिरती है और फिर प्लेन एरोडायनामिक स्टॉल में चला जाता है। स्टॉल का मतलब होता है प्लेन के विंग्स हवा को प्रॉपर्ली कट नहीं कर पाते। लिफ्ट खत्म हो जाती है, प्लेन नोज डाउन हो जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट्स कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन स्टॉल में है। कैप्टन को वापस बुलाया जाता है। वो कॉकपिट में एंटर करता है, लेकिन उसे सिचुएशन समझने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं और उस वक्त हर सेकंड मैटर कर रहा था। प्लेन 38,000 फीट से सीधा नीचे गिर रहा था। लगभग 3 मिनट तक प्लेन स्टॉल में रहा। किसी ने क्लियर तौर पर स्टॉल वर्ड लाउडली अनाउंस नहीं किया। कॉकपिट में कंफ्यूजन, अलार्म साउंड्स और टेंशन। फिर 2:14 AM प्लेन अटलांटिक ओशन में क्रैश कर जाता है। कोई सर्वाइवर नहीं। 228 जिंदगियां सिर्फ 4 मिनट में खत्म। सर्च ऑपरेशन वीक्स तक चलता रहा। ओशन बहुत गहरा था। ब्लैक बॉक्स मिलने में 2 साल लग गए। फाइनली 2011 में रेकेज मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूजन आता है कि प्लेन मैकेनिकली फेल नहीं हुआ था। मेन इशू था फ्रोजन पिटॉट ट्यूब्स, पायलट ट्रेनिंग गैप और हाई ऑल्टीट्यूड स्टॉल की मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट, लेकिन ह्यूमन रिएक्शन गलत। ये एक्सीडेंट एविएशन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक बन गया। आज दुनिया भर में पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चेंज हो चुके हैं, कॉकपिट कम्युनिकेशन इंप्रूव की गई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, लेकिन एयर फ्रांस 447 हमेशा याद दिलाता रहेगा कि प्रेशर के लम्हों में एक छोटा सा डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी
सिर्फ 4 मिनट दुनिया बदल देते हैं।